हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप लोग सब अच्छे होंगे, आपका परिवार भी सही होगा, अच्छे होंगे। और मेरी दुआ है, भगवान से प्रार्थना है, रब से कि आप हमेशा खुश रहें और अच्छे से रहें। दोस्तों, आज कई दिनों बाद हम एक YouTube चैनल पर वीडियो अपडेट करने जा रहे हैं। जो वीडियो है वो इंजेक्शन मोल्डिंग से संबंधित ही है, जिसका टॉपिक है होल्डिंग प्रेशर और होल्डिंग टाइम। होल्डिंग प्रेशर क्या होता है, होल्डिंग टाइम क्या होता है, इसका वर्क क्या है इंजेक्शन मोल्डिंग में, इससे क्या क्या प्रॉब्लम सॉल्व होती हैं और ये किस किस कारण या किस किस जगह पे वर्क करता है, उस पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए होल्डिंग प्रेशर क्या है और होल्डिंग टाइम क्या है। ये इंजेक्शन मोल्डिंग में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। होल्डिंग प्रेशर जैसे पूरा पार्ट फिल होने के बाद उसको प्रॉपर वे में हर एरिए को दबा के रखने के लिए या पैक करने के लिए जो प्रेशर लगता है उसे होल्डिंग प्रेशर कहते हैं। और वो कितनी देर तक लगता है उसे होल्डिंग टाइम कहते हैं। यानी कि होल्ड करके रखता है मटेरियल को, जो मेल्ट मटेरियल रहता है, इंजेक्ट हो चुका होता है केविटी के अंदर, उसको होल्ड करके रखने के लिए जो प्रेशर लगता है उसे होल्डिंग प्रेशर कहते हैं। और जितनी देर तक लगता है उसे होल्डिंग टाइम कहते हैं। जो हम इंजेक्शन टाइम सेट करते हैं उस इंजेक्शन टाइम के अंदर ही होल्डिंग लगता है। जैसे पार्ट इंजेक्ट हो गया, वो ट्रांसफर पोजीशन तक जाके जो मटेरियल फिल होता है बाद का, ट्रांसफर पोजीशन से बाद का जो मटेरियल रहता है उसको फिल करने के लिए, उस जगह तक फिल करने के लिए होल्डिंग काम करना शुरू करता है। हाउ टू सेट होल्डिंग प्रेशर। हम होल्डिंग प्रेशर को कैसे सेट करते हैं और कैसे हम यूज करते हैं उस पर हम बात करते हैं। होल्डिंग प्रेशर जो हम यूज करते हैं, इंजेक्शन प्रेशर का 50% यदि आप यूज करते हैं तो होल्डिंग प्रेशर बहुत ही अच्छा सेट हुआ है, ये माना जाता है। और होल्डिंग प्रेशर जो हम अप्लाई करते हैं, कब से अप्लाई करते हैं, जब 95% पार्ट फिल हो जाता है तब हम होल्डिंग प्रेशर अप्लाई करते हैं या होल्डिंग को स्टार्ट करते हैं। पहले 0 रखते हैं होल्डिंग पूरा। हाउ टू सेट होल्डिंग टाइम। होल्डिंग टाइम को हम इंक्रीज तब तक करते रहते हैं जब तक पार्ट वेट पूरा फ्रीज नहीं हो जाता। यदि हम होल्डिंग फर्स्ट में स्टार्ट करते हैं तो 1 सेकेंड होल्डिंग पार्ट को किसी को दिया जिसका वेट है 45 ग्राम। जब हम 2 सेकेंड हम इंक्रीज करते हैं होल्डिंग टाइम तब हो जाता है 46 ग्राम। तब 3 सेकेंड अगर हम इंक्रीज करते हैं तो 48 ग्राम हो जाता है पार्ट वेट। 4 सेकेंड अगर हम इंक्रीज करते हैं तो 50 ग्राम हो जाता है पार्ट। फिर 5 सेकेंड जब हम होल्डिंग टाइम को इंक्रीज करते हैं तो 50 ग्राम ही रहता है। 6 सेकेंड होल्डिंग टाइम को इंक्रीज करते हैं तो 50 ग्राम ही रहता है। यानी कि ये जो पार्ट वेट है पूरा फ्रीज हो गया है तो होल्डिंग हमारी कितनी रहेगी, इसमें 4 सेकेंड होल्डिंग टाइम हमारा फ्रीज हो गया। इसे कहते हैं गेट सीजिंग। गेट जब तक सीज हो जाएगा उसके बाद हम जितना भी होल्डिंग देते जाएं या होल्डिंग टाइम बढ़ाते जाएं, पार्ट वेट में कोई भी परिवर्तन नहीं आता है। इसको बोलते हैं गेट सीजिंग। पार्ट पूरा पैक हो गया यानी कि होल्डिंग की कोई रिक्वायरमेंट नहीं रही। ये होता है होल्डिंग का प्रोसीजर। होल्डिंग का जो प्रोसेस रहता है वो वर्क करता है, जो हम सेट करते हैं इंजेक्शन टाइम वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए एक्चुअल फिल टाइम प्लस होल्डिंग टाइम से। जैसा कि आप देख रहे हैं सेट है जो वैल्यू है वो 5 है और फिल टाइम जो एक्चुअल फिल टाइम आ रहा है वो है 0.82। अब इनका फिल टाइम जो एक्चुअल और होल्डिंग को ऐड करेंगे तो 5 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। देखिए जो होल्डिंग टाइम है ये ऐड करेंगे इसमें तो 5 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 5 से ज़्यादा होता है इन दोनों की वैल्यू तो होल्डिंग काम नहीं करेगा।
केवल इंजेक्शन पर ही पार्ट भरेगा। जैसा कि आप देख रहे हैं ये 5 से ज़्यादा नहीं है, इसलिए इसमें होल्डिंग प्रॉपर वर्क कर रहा है। अब इस पैरामीटर में देखिए, जैसा कि आप देख रहे हैं एक्चुअल इंजेक्शन टाइम भी इसका 20 आ रहा है और हमने सेट भी कर रखा है इंजेक्शन टाइम 20। और होल्डिंग हम चाहे जितनी दे दें, 5, 5 और 4 दे रखी है होल्डिंग, ये होल्डिंग वर्क नहीं कर रही है। अब केवल पार्ट भर रहा है और इंजेक्शन टाइम पर ही प्रॉपर पार्ट भर रहा है और इसमें होल्डिंग कोई भी वर्क नहीं कर रही है, क्योंकि इसमें जो एक्चुअल इंजेक्शन टाइम है वो सेट इंजेक्शन टाइम के बराबर है, क्योंकि पूरा इंजेक्शन हो रहा है और होल्डिंग टाइम के लिए कोई भी गुंजाइश नहीं है और टाइमिंग नहीं बच रही, इसलिए होल्डिंग नहीं लग रहा है इसमें। अब इस कंडीशन में अगर एक्चुअल फिल टाइम जितना कम होगा उतना ही होल्डिंग टाइम लगना शुरू हो जाएगा। जैसे मान लो अगर 19 आ रहा है उसका एक्चुअल फिल टाइम, तो 1 सेकेंड यहाँ से होल्डिंग लग जाएगा। अगर 18 है तो 2 लग जाएगा। इस तरह जैसे ही मान लो 15 है तो 5 होल्डिंग लग जाएगा इसमें से। इस कंडीशन में अगर एक्चुअल फिल टाइम 10 हो जाए तो ये 5 यानी 10 सेकेंड होल्डिंग टाइम लग जाएगा इसमें का। कहने का मतलब ये, जो हम सेट इंजेक्शन टाइम करते हैं उसके अंदर ही एक्चुअल फिल टाइम और होल्डिंग का लगना होता है। जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं ये तो सिवा का पैनल है और LS4 है ट्रांसफर पोजीशन, LS5 है शॉर्ट साइज। शॉर्ट साइज से ट्रांसफर पोजीशन के बाद जो लगता है वो होल्डिंग है। होल्डिंग प्रेशर है PH1, PH2, PH3, PH4। 25 mm से ट्रांसफर पोजीशन तक जाने के बाद होल्डिंग स्टार्ट हो जाता है। और टाइमिंग जो दे रखी है, होल्डिंग टाइम दे रखा है वो PRH1, PRH2, PRH3 ये दिया है होल्डिंग टाइम। अब बात आती है होल्डिंग टाइम या होल्डिंग प्रेशर को बढ़ाने से या घटाने से पार्ट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा या पार्ट में क्या प्रॉब्लम सॉल्व होंगी या प्रॉब्लम आएंगी। आओ अब इस पे चर्चा करते हैं। इंजेक्शन मोल्डिंग में यदि होल्डिंग टाइम या होल्डिंग प्रेशर को इंक्रीज करते हैं तो क्या क्या रिजल्ट आते हैं और पार्ट में क्या क्या इफेक्ट या फिर क्या क्या प्रॉब्लम्स रिजॉल्व होती हैं, उस पे बात करते हैं। होल्डिंग टाइम या होल्डिंग प्रेशर को इंक्रीज करने से सिंक मार्क की जो प्रॉब्लम्स रहती हैं उसको हम प्रॉपर रिजॉल्व कर सकते हैं। अगर शॉर्ट मोल्डिंग आ रहा है या फिर हम प्रॉपर इंजेक्शन से पार्ट को फिल नहीं कर पाते जो कंडीशंस में, उसमें होल्डिंग टाइम को इंक्रीज करके हम शॉर्ट फिल को फिल कर सकते हैं। शॉर्ट वेट को हमें अगर इंक्रीज करना है या शॉर्ट वेट बढ़ाना है तो होल्डिंग टाइम को बढ़ाएंगे और होल्डिंग प्रेशर को भी बढ़ाएंगे। डायमेंशनल जो इश्यूज आते हैं उसको इम्प्रूव करने के लिए होल्डिंग टाइम को हम इंक्रीज करेंगे या होल्डिंग प्रेशर को इंक्रीज करके भी हम रिजॉल्व कर सकते हैं। वार्पेज जो आता है पार्ट में उसको भी हम कंट्रोल कर सकते हैं होल्डिंग प्रेशर को इंक्रीज करके। होल्डिंग प्रेशर और होल्डिंग टाइम को डिस्क्रीज करके भी हम कई प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर सकते हैं। कहने का मतलब ये, यदि होल्डिंग टाइम या होल्डिंग प्रेशर बहुत ज़्यादा है तो भी पार्ट में कई प्रकार की प्रॉब्लम्स आती हैं। जैसे पार्ट में स्ट्रेस मार्क आता है, उसे हम कैसे रिजॉल्व करते हैं। ये ज़्यादातर पेंटेड पार्ट में आता है, पार्ट फट जाता है पेंट होने के बाद, तो उसको रिजॉल्व करने के लिए होल्डिंग टाइम या होल्डिंग प्रेशर को कम करते हैं। यदि पिन मार्क आ रहा है, इंजेक्टर मार्क आ रहा है, उसको हम रिजॉल्व करते हैं डिस्क्रीज करके होल्डिंग प्रेशर और होल्डिंग टाइम को। अगर पार्ट कैच हो रहा है या पार्ट में किसी लॉक की कैचिंग हो रही है या पार्ट पूरा कैच हो रहा है, उसको रिजॉल्व करने के लिए होल्डिंग टाइम और होल्डिंग प्रेशर को कम करेंगे। यदि बहुत ज़्यादा फ्लैशेस आ रही हैं या फिर होल्डिंग टाइम या होल्डिंग प्रेशर बहुत ज़्यादा होने की वजह से पूरे लॉक में या कहीं मटेरियल फंस जाता है जिससे फ्लैशेस आती हैं, इसलिए होल्डिंग को डिस्क्रीज करना है, यानी कि होल्डिंग इतना ज़्यादा नहीं देना है जिससे ये प्रॉब्लम्स आएँ। तो कैसा लगा वीडियो दोस्तों, आप कमेंट करके ज़रूर बताना और नेक्स्ट वीडियो हम किस टॉपिक पे बनाएं या किस एरिया में बनाएं वो आप हमें बताना कमेंट करके। थैंक यू वेरी मच।